नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान का विषय है बौद्ध दर्शन। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तरी भारत में ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण आधिपत्य, वैदिक यज्ञ एवं जटिल सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप दो धार्मिक एवं वैचारिक क्रांतियां हुई। वास्तव में ये क्रांतियां तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध सुधार आंदोलन के रूप में अस्तित्व में आई थी। इनमें से एक का नेतृत्व महावीर स्वामी ने किया था। दूसरी क्रांति का नेतृत्व गौतम बुद्ध ने किया, जिनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। वे बाद में गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए और उनकी विचारधारा बौद्ध दर्शन कहलाई। गौतम बुद्ध का जन्म हिमालय की तराई में स्थित राजकुल में हुआ था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में मानव जाति को दुखग्रस्त देखकर विशाल राजप्रसाद, राजसी वैभव, माता पिता, पत्नी पुत्र का परित्याग करके वन की ओर प्रस्थान किया। इसे बौद्ध दर्शन के इतिहास में महाविनिशीक्रमण कहा जाता है। वास्तव में धार्मिक त्याग, उच्च आदर्शवाद, सादगीपूर्ण जीवन एवं मानव मात्र के प्रति प्रेम के संदर्भ में गौतम बुद्ध अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती विचारकों में अद्वितीय स्थान रखते हैं। कपिलवस्तु में उनके सम्मुख घटित 4 घटनाओं, वृद्ध व्यक्ति का प्रत्यक्ष होना, बीमार व्यक्ति को सामने तड़पते हुए देखना, मृत व्यक्ति के पीछे रोते बिलखते हुए लोगों को देखना और एक भिक्षु या साधु का साक्षात्कार करना उन्हें वैराग्य प्रवृत्ति की ओर प्रेरित कर दिया या किया था। गौतम बुद्ध तत्कालीन प्रख्यात सांख्याचार्यों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। उसके बाद वे उरुवेला में निरंजन नदी के तट पर तपस्या के लिए गए। तत्पश्चात गया चले गए। वहां एक वृक्ष के नीचे घंटों तपस्या की, वर्षों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। इस घटना के बाद बौद्ध गया और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। बोधि प्राप्ति के बाद ऋषि पत्तन मृगदाव आधुनिक सारनाथ गए और सर्वप्रथम अपने उन 5 साथियों को उपदेश दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म एवं दर्शन में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अंत में इस महामानव ने लगभग 40 वर्षों तक संसार में ज्ञान का दीप जलाकर 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में महानिर्वाण को प्राप्त हुए। गौतम बुद्ध ने स्वयं कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं लिखा, क्योंकि उनके उपदेश मौखिक हुआ करते थे। उनके विचारों की जानकारी उन महान ग्रंथों से प्राप्त होती है, जो उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा संकलित हुई थी। बौद्ध धर्म तथा दर्शन की प्रारंभिक जानकारी देने वाले 3 प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। इनका अर्थ है नैतिक नियमों की 3 पिटारियां। पहला है सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेशों तथा वार्तालाप का विवेचना। यह बुद्ध के उपदेशों का मूल संग्रह है। विनय पिटक, इसमें संघ के आचार विचार के नियमों का संकलन है। अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेशों पर आधारित दार्शनिक नियमों का संग्रह है। मलिन पन्नो बौद्ध धर्म का दूसरा प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध दर्शन के प्रारंभिक विचारों की जानकारी मिलती है। जिस समय बुद्ध का पदार्पण हुआ, उस समय सर्वत्र तत्वशास्त्र का बोलबाला था, या ज्यादातर लोग जनसाधारण या विद्वान जन जो हैं, वो तत्वशास्त्रीय प्रश्नों के समाधान में लगे रहते थे। लेकिन बुद्ध ने तात्विक तथा अथवा तार्किक समस्याओं को महत्व नहीं दिया। आत्मा, परमात्मा एवं जगत संबंधी प्रश्न पूछे जाने पर वे मौन धारण कर लेते थे।
उनके इस मौन के कई अलग अलग अर्थ लगाए गए थे, लेकिन उनके मौन का एक कारण था। भगवान बुद्ध ने दार्शनिक प्रश्नों को इसलिए महत्व नहीं दिया क्योंकि उनके अनुसार इन प्रश्नों का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। जीवन की समस्याओं को हल करने में इनसे कोई सहायता नहीं मिलती है। इसलिए संसार में व्याप्त दुख और उसकी निवृत्ति की समस्या पर बुद्ध ने अपना ध्यान केंद्रित किया। बुद्ध के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को तीर लगता है तो हमारा पहला कर्तव्य उस तीर को निकालना होता है, न कि ये तीर किसने चलाया, कितनी दूरी से चलाया आदि निरर्थक प्रश्नों में उलझना। गौतम बुद्ध ने बोधि प्राप्ति के बाद अपनी शिक्षाओं के सारांश को 4 आर्य सत्य के रूप में व्यक्त किया। उनकी ये शिक्षाएं व्यावहारिक अधिक है, सैद्धांतिक कम। बुद्ध ने दार्शनिक तत्वों, आत्मा, ईश्वर, जगत, मरणोत्तर जीवन के विषय में उठाए गए प्रश्नों को अव्याकृत प्रश्न कहा और दार्शनिक प्रश्न पूछे जाने पर मौन वृत्ति का सहारा लिया तथा इस प्रश्न पर अधिक जोर दिया कि संसार में दुख का क्या कारण है तथा इन दुखों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इसी संदर्भ में बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य प्रस्तुत किए गए या 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। वो निम्न प्रकार है। प्रथम आर्य सत्य दुख या सर्व दुखम। बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य में दुख की उपस्थिति का वर्णन हुआ है। दुख है, यह इनका प्रथम आर्य सत्य है। इसकी सत्यता में कोई भी व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता। दुख का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इस सत्य के अनुसार विश्व दुखमय है। जीवन का कोई भी क्षेत्र दुख रहित नहीं कहा जा सकता। दिग् निकाय वस्तु में कहा गया है, जन्म दुख है, पतन दुख है, रोग दुख है स्वयं मृत्यु। जिसे हम नहीं चाहते उसकी प्राप्ति दुख है। जिसे हम चाहते हैं अर्थात प्रियजन जो है हमारा, उससे वियोग दुख है। इच्छा की पूर्ति न होना दुख है। शरीर, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान 5 स्कंद कहलाते हैं। 5 स्कंद आसक्ति से उत्पन्न है। आसक्ति दुख है। इसी प्रकार जन्म दुख है, मन की खिन्नता दुख है, बीमारी दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है। दुख के अनेक प्रकार होते हैं, किंतु उनमें 2 अधिक भयानक हैं। ये हैं जरा अर्थात बुढ़ापा और मरण अर्थात मृत्यु, जिसे बौद्ध दर्शन में जरा मरण नाम दिया गया है। जिसका यही कारण है कि बुद्ध ने विभिन्न प्रकार के दुखों को जरा मरण के नाम से पुकारा है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व दुखों से भरा पड़ा है। जीवन में सर्वत्र दुख ही दुख है। बुद्ध के अनुसार सुख भी वस्तुतः दुख ही है। सुख की प्राप्ति की कल्पना तभी होती है जब हमें किसी अभाव की अनुभूति होती है। अभाव की अनुभूति निश्चय ही दुखद है। इस प्रकार सुख की उत्पत्ति दुखमय अनुभूति से होती है। सुख की प्राप्ति सहज ही नहीं हो जाती है। इस प्रकार सुख की प्राप्ति भी कष्टमय है। सुख की प्राप्ति हो जाने पर इसे बचाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना पड़ता है। सदैव उसके नष्ट हो जाने का भय बना रहता है। इसकी रक्षा के निमित्त व्यक्ति की नींद हराम हो जाती है। ये सुख होता भी है क्षणिक। इसके नष्ट हो जाने पर व्यक्ति को अपार दुख होता है। इस प्रकार सुख दुखमय है। विशुद्ध सुख अर्थात दुख रहित सुख की कल्पना मात्र है। बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद भी प्रथम आर्य सत्य को और बल देता है या प्रथम आर्य सत्य को सिद्ध करने में और अपनी अहम भूमिका निभाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है। कोई भी वस्तु नित्य या स्थायी नहीं कही जा सकती। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सुख भी स्थायी नहीं कहा जा सकता, यह भी क्षणभंगुर है। इसके नष्ट होने पर व्यक्ति का दुख अत्यधिक बढ़ जाता है। जीवन की प्रत्येक वस्तु के क्षणभंगुर होने के बाद स्वयं ही दुखदायी है।
इस प्रकार क्षणिकवाद का सिद्धांत भी दुख का अस्तित्व प्रमाणित करता है। बौद्ध दर्शन जीवन और जगत को दुख में मानता है। बुद्ध ने कहा भी है, विश्व में दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं उनका पानी महासागर की जल से भी अधिक है। उनके अनुसार संपूर्ण विश्व दुख रूपी तपती भट्टी पर स्थित है और सभी प्राणी दुख रूपी अग्नि में झुलस रहे हैं। बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य की प्रामाणिकता को चारवाक दर्शन के अलावा अन्य सभी भारतीय दार्शनिकों ने स्वीकार किया है, क्योंकि भारतीय विचारक दुख की व्यापकता में विश्वास रखते हैं और मोक्ष अर्थात दुख रहित अवस्था को जीवन का चरम आदर्श मानते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बौद्ध दर्शन को निराशावादी भी घोषित करते हैं, क्योंकि उनका प्रथम आर्य सत्य है दुख है, यह संसार दुखमय है। लेकिन यह उन पर आक्षेप उचित नहीं है, क्योंकि जहां उन्होंने प्रथम आर्य सत्य दुख को बताया है, वहीं दुख के कारण और दुख निवारण का रास्ता भी उन्होंने बताया है, अर्थात एक मार्ग बताया है जिसके द्वारा हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो इन पर आक्षेप लगा है निराशावाद का, वह उचित नहीं है। द्वितीय आर्य सत्य द्वादश निदान के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के द्वितीय आर्य सत्य में दुख की उत्पत्ति पर विचार किया गया है। प्रत्येक घटना का कोई कारण अवश्य होता है। दुख भी एक घटना या कार्य है, इसलिए इसका भी कोई कारण अवश्य होना चाहिए। प्राय सभी भारतीय विचारकों ने अज्ञान को ही दुख का मूल कारण बताया है। बौद्ध दर्शन में दुख की उत्पत्ति का सिद्धांत बौद्धों के प्रतीत्य सिद्धांत अर्थात कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। हम प्रतीत्य समुत्पाद को विस्तार से आगे बताएंगे। यहाँ पर मैं बहुत अधिक इसका विस्तार नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ जो चार आर्य सत्य मैं आपको बता रही हूँ, उसमें जो दूसरा आर्य सत्य है वह प्रतीत्य समुत्पाद ही है। अर्थात वहां पर यही बताया गया है कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। दुख भी एक घटना या कार्य है, अतः उसका भी कोई कारण है, अवश्य है। तो यहाँ पर इसको हम प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से भी कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद दो शब्दों के योग से बना प्रतीत्य और समुत्पाद। प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है एक वस्तु की उपस्थिति होने पर किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु न तो शाश्वत है और न पूर्णतः नश्वर है। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपने बाद कुछ न कुछ अवश्य छोड़ जाती है, इसलिए किसी वस्तु का पूर्णतः नाश नहीं होता। उदाहरणतः क ख को, ख ग को और ग घ को उत्पन्न करता है। इस प्रकार एक कार्य कारण श्रृंखला बन जाती है। बौद्ध धर्म प्रतीत्य समुत्पाद को पंचकारणी द्वारा स्पष्ट करते हैं। क को कारण और ख को कार्य माना जाता है, तो पंचकारणी के ये सोपान होंगे। हम देखते हैं कि यदि क नहीं है तो ख भी नहीं है, क का प्रत्यक्ष होता है तो ख का भी प्रत्यक्ष होता है, पुनः यदि क अनुपस्थित होता है तो ख भी अनुपस्थित हो जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद को मान लेने पर दुख का भी कारण मानना आवश्यक हो जाता है। बौद्ध दर्शन में दुख के कारण को 12 कड़ियों के द्वारा समझाया गया है, इसलिए इसे द्वादश निदान भी कहा जाता है। प्रत्येक कड़ी का प्रतीत्य समुत्पाद का प्रयोग किया जा सकता है। दुख के कारण के दो छोर हैं, एक छोर पर दुख है तो दूसरे छोर पर अविद्या है। दुख से प्रस्थान करने पर अविद्या तक पहुंचते हैं और अविद्या से प्रस्थान करके दुख तक पहुंचते हैं। दूसरे शब्दों में कार्य से कारण की ओर, कारण से कार्य की ओर प्रस्थान किया जा सकता है। दुख का मूल कारण अविद्या है। अविद्या या अज्ञान से बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, जिसे संस्कार कहते हैं।
संस्कार विज्ञान उत्पन्न करता है। विज्ञान के कारण गर्भ में शरीर का निर्माण होता है, जिसे नाम रूप कहते हैं। शरीर के बनने पर 6 इंद्रियों का उदय होता है, जिन्हें षडायतन कहते हैं। इंद्रियों के होने से उनका संपर्क वस्तुओं के साथ होता है, इसे स्पर्श कहा जाता है। इंद्रिय और वस्तु के संपर्क से इंद्रिय सुख उत्पन्न होता है, जिसे वेदना कहते हैं। इंद्रिय जन्य सुख से उपभोग की इच्छा जागती है, जिसे तृष्णा कहते हैं। उपभोग की इच्छा से वस्तुओं की प्राप्ति प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिसे उपादान कहते हैं। उपादान से जन्म लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, इसे भव कहते हैं। भव से जाति का कारण है। जाति या जन्म लेने से ही व्यक्ति दुखों के जाल में फंस जाता है। इस प्रकार द्वितीय आर्य सत्य प्रतीति समुत्पाद या द्वादश निदान के नाम से जाना जाता है, जिसमें दुखों की कारण के रूप में 12 कड़ियां बताई गई हैं, जिसे अतीत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल में विभाजित किया गया है।